बोर्ड्स के एग्जाम में 450 प्लस यानी 90% आपको मार्क्स चाहिए, तो आप जो है ना किस तरीके से अभी से ही पढ़ना शुरू कीजिएगा ताकि आपका बेहतरीन मार्क्स आए। देखिए 90% मार्क्स लाना कोई बड़ी कॉम्प्लिकेट चीज नहीं है। बहुत सारे बच्चे के हम खुद दिलवाए हुए हैं, हजारों बच्चे के पढ़ाते हैं और हजारों बच्चे के इतना मार्क्स आ जाता है। नेक्स्ट बार आपका उस 1000 बच्चा में से आइएगा। तो भैया हमको पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, कौन कौन क्वेश्चंस को पढ़ना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन लड़े, कौन कौन टॉपिक्स पे पढ़ना है, तो प्रीतम भैया टोटल चीज बताएंगे आपको डिटेल्स में, क्योंकि पिछले 3 साल से स्टूडेंट को गाइड करते आ रहे हैं और हर बार हम स्टूडेंट को बेहतरीन मार्क्स दिलवा देते हैं, क्योंकि एग्जाम से पहले ही हम उसको बता देते हैं कि एग्जाम में कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि आपको पढ़ करके जाना है। तो चलिए ना जानते हैं। देखिए अगर मैथ की बात की जाए, क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चे के क्या रहते हैं, वीक रहते हैं। ठीक, मैथ क्या रहता है, बहुत सारे बच्चे को वीक रहते हैं। तो मैथ में कुछ ऐसा टॉपिक्स रहते हैं जिसको आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो मैथ में आप पढ़ लीजिएगा क्या चीज, एक आते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है, एक आते हैं थेल्स थ्योरम और एक आता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हिंदी में आपको यहाँ पर लिखा गया है थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय। ये दोनों आपके एग्जाम में लगभग 10th के एग्जाम में हमेशा आपको 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके से 12th के भी सब्जेक्ट में रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th में, 12th के भी सब्जेक्ट में रहते हैं। तो ये सब टॉपिक्स, वैसे टॉपिक्स जो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, ताकि जब एग्जाम में जाए ना तो आपसे सारे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो देखिए ये सब टिप्स क्या क्या है। पहला, वैसा टॉपिक्स पढ़िए जो फिक्स टॉपिक है, जिससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चन आते हैं। फिक्स टॉपिक अब हम लोग कैसे ढूंढेंगे, तो आप जो है ना अपना क्वेश्चन बैंक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन बैंक निकालिएगा, उसमें से ऐसे टॉपिक्स देखिएगा जो टॉपिक जो है ना रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम में, वैसे टॉपिक्स जो आपके टॉपिक रिपीट हुए हैं बार बार एग्जाम में, 2-3 बार हर 1-2 साल के बाद पूछ दिया गया है टॉपिक, उस टॉपिक को पहले पढ़ लीजिए। अब हम लोग को ऐसा कौन कौन से टॉपिक है जो रिपीट होते हैं, तो देखिए अगर फिजिक्स वगैरह में बात की जाए तो एसआई यूनिट हो गए, आपको केमिकल फार्मूला हो गए, ठीक है, केमिकल फार्मूला हो गए, ये सब टॉपिक आपके रिपीट होते हैं, बार बार यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, उसके अलावा हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में निबंध आते हैं, गद्यांश आते हैं, पत्र लेखन आ जाएंगे, संस्कृत हिंदी दोनों में आ जाएंगे, आवेदन भी यहीं पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, व्याख्या भी आएगा, एक्सप्लेन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, व्याख्या बोलेंगे। तो ये सब टॉपिक क्या है, रिपीटेड टॉपिक है, तो इसको आप पढ़ लीजिए। माध्यमाधिक का बहुलक पढ़ लीजिए मैथ में। ठीक है, इसके अलावा क्या पढ़ लीजिए, कंस्ट्रक्शन यानी कि रचना वगैरह आप पढ़ लीजिए। उसके अलावा आपके मेंस्ट्रुएशन हो गए, ये सब टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिए, एग्जाम में आपका हो जाएगा। तो जो भी आप क्लास में है अपने क्लास के अकॉर्डिंग देख लीजिए, वैसे टॉपिक्स जो फिक्स टॉपिक है बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स को आप जो है ना अच्छे से पढ़ लीजिए, एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक, चलिए दूसरा चीज हम लोग यहाँ पर जानते हैं। दूसरा चीज हमारा सेकेंड थिंग आते हैं, वो है पिछले 10 साल के क्वेश्चन बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव को आप क्या कर लीजिए, बढ़िया से रट जाइए। रट कैसे जाए, तो आप जो है ना कोई भी ऑब्जेक्टिव याद करने जा रहे हैं, कोई भी आप ऑब्जेक्टिव को क्या करने जा रहे हैं, याद करने जा रहे हैं, तो उससे पहले वो जो है ना उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक को बारे में क्या कर लीजिए, आप जो है ना बुक से अपना पढ़ लीजिए, और कम से कम 10 ईयर का PYQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस आप जो है ना प्रैक्टिस करके जाइए परीक्षा में, और वो अभी से ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम के समय सोचेगा कि हम एग्जाम के समय कर लेंगे, उस समय ऑलरेडी आपके माइंड पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, इतना ज्यादा लोड हो जाएगा कि आप चाह के भी नहीं कर सकते। ये करिएगा तो वो छूटेगा, वो करिएगा तो वो छूटेगा। ठीक, तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करते चल रही है। वैसे बच्चे जो अभी तक एग्जाम को फॉलो नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे गेस क्वेश्चन आपको ढूंढना कैसे है, गेस क्वेश्चन आपको ढूंढना कैसे है इस टॉपिक पे, और बेस्ट क्वेश्चन बैंक कौन सा है आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इसलिए क्या कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप भी कर दीजिए, ताकि सारे 10th के बच्चे के पास जा पाए वीडियो, 12th के बच्चे के पास जा पाए वीडियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम जानते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोपहर 12 बजे वाली चीट कोड। अब देखिए जैसे बहुत सारे बच्चों को ये पता होते हैं कि हमारा एग्जाम कब से कब है, कितना टाइम लगेगा हमारा एग्जाम में, तो वो जो है ना उतना बजे से, मतलब मान लीजिए वैसे बच्चे जिसका 9:30 से स्टार्ट होता है, 12:45 में क्या होते हैं, समाप्त होते हैं उसका एग्जाम। ठीक, ये टाइम आपके रहते हैं, तो आप पहले से ही क्या कर लीजिए ना कि इतना टाइम पर बैठ करके 3 घंटा 15 मिनट बैठ करके आप जो है ना सोल्व कीजिए पेपर। ठीक है, क्या कीजिए, आप जो है ना सोल्व कीजिए पेपर। अगर आप शुरू से ही सोल्व करते रहते हैं ना, तो आपको एग्जाम के समय एक जो फियर नाम का चीज होता है ना, क्या रहता है,
जो फियर नाम का चीज होता है ना वो आपके माइंड से गायब हो जाएगा। ठीक, फियर नाम का चीज गायब हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, राइटिंग स्पीड में भी क्या हो जाएगा, सुंदर सा हो जाएगा। इसके अलावा आपको जो है ना क्या हो जाएगा, फास्ट लिखने का आदत हो जाएगा। ये सब कुछ टिप्स होते हैं ना, ये सब चीज टॉपर शुरू से ही अपनाते हैं, आप एग्जाम के अंत में जाके करते हैं, तो इसलिए तो आपका बेटर मार्क्स नहीं आता है, एक एवरेज स्टूडेंट की तरह मार्क्स रह जाता है। टॉपर्स ज्यादा मार्क्स उठाकर चले जाते हैं क्योंकि वो शुरू से ही सब चीज को अपनाते हैं, शुरू से ही ये सब चीज करते हैं, आप नहीं करते हैं, इसलिए आपका मार्क्स कम आता है। तो करना शुरू कीजिए, जो जो हम पॉइंट बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट पैड में या कॉपी पर लिख लीजिए ताकि आप फॉलो कर पाए बार बार, है ना। चलिए यहाँ तक तो आपको पता हो गया। आगे हम यहाँ पर बताते हैं आपको वीवीआई प्रश्नों का चयन। सिर्फ आप जो है ना वैसे क्वेश्चन पढ़े जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी नोट्स या गेस्ट पेपर है उनमें से जिन सवालों पर वीवीआई 2022 ऐसे करके लिखा हुआ है उसको आप पढ़िए, ठीक है। और इतना मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एकदम बता देते हैं जिसका नाम है एग्जाम हैकर नोट्स। एग्जाम हैकर्स नोट्स, बस आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्या चीज, ये सर्च कर लीजिएगा प्रीतम भैया के नोट्स से कितना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन टकराता है। इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा प्रीतम भैया के जो एग्जाम है का नोट्स है ना, आप सीधे कीजिएगा प्रीतम भैया के नोट्स से कितना टकराता है, आप गूगल पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक, इसको बारे में हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपके टोटल चीज रहा है। अब आप एग्जाम में जाइएगा तो ओवर राइटिंग वगैरह नहीं करना है, गलत फलत नहीं लिखना है, टाइम से लिख देना है, कंप्लीट कर देना है, आपका बेहतरीन मार्क्स आ जाएगा। तो इस वीडियो में हमने टोटल बता दिया आपको 450 के लिए क्या आपको रणनीति अपनाना है, ठीक है, क्या आपको टाइम टेबल अपनाना है, किस तरीके से आपको अभी से ही शुरुआत कर देना है ताकि आपका एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स आ जाए। ओके, सो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो के आपके जितने साथी है सभी के साथ ईमानदारी से ऑनेस्टली जाइए शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका काम क्या है, शेयर करना। जाइए अपने जितने दोस्त है साथी है जिसका एग्जाम 2027 में है सबके साथ क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी प्रीतम भैया तो मिलते ही रहते हैं, अगला वीडियो में मिलेंगे, तब तक फिलहाल जाइए गूगल पे सर्च कीजिए प्रीतम भैया के नोट से कितना एग्जाम में टकराता है, आपको पता लगेगा। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।